इंद्रे च, इंद्रे च, दो पद वाला सूत्र है। महाभाष्यकार ने कह दिया जब अवंग को आपने व्यवस्थित भाषा मान लिया और गवाक्ष में जैसा नित्य ही अवंग हो गया, विकल्प से नहीं किया गवाक्ष में। गवाक्ष किसको कहते हैं? वो वेंटिलेटर को, वेंटिलेटर डालते ना लोग, पहले जमाने में छेद होता था, वो छेद ऐसे बना के बाहर जैसे बना देते आंख, जैसे लगता था गौ की आंख जैसे गोह अक्षी व अक्षी, यह सा गवाक्ष है। गौ के आंख के समान बना दिया गया, आंख चिन्ह जिसका, ऐसे का नाम गवाक्ष है। वेंटिलेटर को बोलते आज की भाषा में। वो गवाक्ष में अवंग नित्य हुआ, गोधन अक्ष था, गोधन अक्ष नित्य ही अवंग करके गवाक्ष रूप बना दिया है। तो गवेंद्र भी नित्य अवंगित हुआ है, फिर इस सूत्र की जरूरत क्या? प्रक्रिया दृष्टिया वास्तव में इंद्रिय च सूत्र का व्याकरण में कोई जरूरत नहीं है। इसलिए महाभाष्यकार इस सूत्र का प्रत्याख्यान कर दे, खंडन कर दिया, चाहे किसको उखाड़ के फेंक दो, प्रक्रिया के हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। नित्य अवंग करना ही है। गवाक्ष में जैसे व्यस्तुति भाषा को मानने से ही अवंग स्फोटान सूत्र से नित्य हो जाएगा, हो गया, वैसे यहां पर भी हो जाएगा। अलग सूत्र बनाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन पाणिनि ने बना दिया है, पढ़ने से पुण्य होगा, इसलिए पढ़ लिया जाएगा। इंद्रे च, इंद्रे च, इंद्रे सप्तमी एक वचन, च पे दो पद का सूत्र है। गोर अवंग स्याद इंद्रे, गोर अवंग स्याद इंद्रे। गो शब्द को अवंग आदेश होता है, नित्य ही इंद्र शब्द के परे रहते हैं। गो शब्द को अवंग आदेश हो जाता है, नित्य ही इंद्र शब्द के परे रहते। इंद्र शब्द है पर में, गो शब्द है पुर में, गवाम इंद्र इति गवेंद्र समास है। गवाम इंद्र, गौओं का राजा। गोधन इंद्र समासत्वात् नित्य संहिता संज्ञा हुई, परासन्निकर संहिता के द्वारा संधि कार्य कर्तव्य पक्ष में सबसे पहले जो अवायाव से अवादेश होना प्राप्त होता है। ये जो अवायाव से अवादेश होना प्राप्त हुआ, उसको बाद करके अवंग स्फोटायनस्य ने विकल्प से अवंग आदेश करना चाहता था, उसे भी बाद कर अब इंद्रिय च सूत्र आरंभ हुआ। ये चयावा को बाद दिया अवंग स्फोटायन से ने, अवंग स्फोटायन को बाद इंद्रिय च ने नित्य ही ओकार को अवंग कर दिया। ग अव धन इंद्र, गव धन इंद्र। आद गुण से गुण हो गया गवेंद्र। आद गुण से गुण जब हुआ तब रूप बनता है गवेंद्र। गवाम इंद्र इत्यत्र षष्ठी तत्प्रसमासे कृते सति समासत्वात् नित्यम एव परः सन्निकर्ष संहिता इत्यनेन सूत्रेण संहिता संज्ञायां कृते संधि कार्य कर्तव्ये गोधनिन्द्र इत्यवस्थायां ये च एवायावः यथासंग समानां इत्यनेन सूत्र सहकारेण अवादेश कार्य प्राप्ते तम बाधित्वा अनेकाशित सर्वसिद्ध सूत्रम बाधित्वा गिच्छ इत्यनेन सूत्रेण सहकारेण अवंग स्फोटायनस्य इत्यनेन वैकल्पिक अवंग आदेशे प्राप्ते तमेव बाधित्वा गिच्छ इति सूत्र सहकारेण अनेकाशित सूत्र से बाधित्वा नित्यमेव अवंग आदेशे कृते गधन अवधन इंद्रियवस्थायाम अज्जिनम व्यंजनम परिण संयोज्यमिति कृत्वा गवदन इंद्रियवस्थायाम अधिगुणः स्थानेन्तरतमः तप्रसत्कालस्य सूत्रत्रय सहकारेण आद गुणित्यनेन सूत्रेण एकारार्थ गुणिकादेशे कृते गवदन एदन इंद्रः इत्यवस्थायां पुनः अज्जिन व्यंजनम परिण संयोज्यम
इति न्यायन वर्ण सम्मेलन नहीं करते गवेन्द्र इति रूपम सिद्धम भवति। ये प्रक्रिया है जो हिंदी में बताया कौन कौन प्राप्त हुआ कैसे, उसी को संस्कृत में बोल। इस प्रकार अवंग का प्रक्रिया पूरा हो गया। पुनः हम लौट रहे हैं प्रकृति भाव की ओर। वह प्रकृति भावात्मक कार्य की चिंतन थोड़ा सा किए थे पूर्व में सर्वत्र भाषा गोह सूत्रों में। अब उसी को दोबारा आगे बढ़ाने के लिए बीच में कुछ संज्ञा सूत्रों को ले रहे हैं। दूराद्धूते च, दूराद्धूते च, दूरात पंचमी एक वचन, धूते सप्तमी एक वचन, च अव्ययम। इस प्रकार से 3 पदों से युक्त यह सूत्र है। दूरात पंचमी एक वचन, वहां ध दिखता है धूते, वह था ह को हो गया ध, इसलिए हूते होगा। सप्तमी का एक वचन हूते, च अव्यय। हकार को धकार होता है, आप पुस्तक में मिटाना नहीं, समझने के लिए बोल दिया। पुस्तक में जो है धूते वो ठीक है, संधि कार्य हो गया है। झयोन्य तरस्या, जय से पर में जो हकार है उसको विकल्प से सवर्ण पूर्व सवर्ण आदेश हो जाता है। और पूर्व में जय जय यहां पर द दूरात का दकार, उसका सवर्णी त द ध न, इन 5 में से ना तो घोषतो महाप्राणत इत्यादि करते हुए हकार के जगह पर ध बैठा दिया तो दूरा धूते करके हम पाठ करते हैं। नहीं, शब्द पदच्छेद जब कर दूंगा, अलग अलग करता हूं जब टुकड़े, तब होगा दूरात पंचमी एक वचन, हूते सप्तमी एक वचन, च अव्यय। हूते मने आह्वाने, आह्वानम इत्यर्थ, आह्वान करना अर्थात संबोधन करना। दूरात संबोधने वाक्य सट्टे प्लुतो वा, दूर से संबोधन में प्रयुक्त जो वाक्य होगा उस वाक्य का जो टी भाग है उस टी भाग को प्लुत करना विकल्प से। यह संबोधन का लक्षण क्या, दूर का अर्थ क्या, 10 किलोमीटर को दूर कहोगे, 1 किलोमीटर को दूर कहोगे, कि आधा किलोमीटर को कहोगे, कि 50 मीटर को कहोगे, किसका नाम दूर है? दूर का लक्षण क्या और संबोधन का लक्षण के दोनों समझना पड़ेगा। सूत्र को समझने के लिए आप किसी को संबोधन करके कब पुकारते हैं? जब आदमी को आप देख रहे हैं वो उस तरफ जा रहा, पीछे पीछे जा रहा, वो हमको देख नहीं रहा, तब क्या करना पड़ता है? अपनी ओर उसको अभिमुख करने के लिए सुनो चिल्लाना पड़ता है, या नहीं? तो संबोधन का अर्थ क्या हुआ? स्व अभिमुखीकरणम संबोधनम, स्वाभिमुखीकरणम संबोधनम। आप अपने विपरीत दिशा की ओर मुख करके चलता व्यक्ति को अपने ओर अभिमुख करने के लिए जो शब्द प्रयोग करें उसका नाम संबोधन। स्वाभिमुखीकरणम अर्थात जो प्रत्यभिमुख था उसको स्वाभिमुख कर लिया, ऐसे करने में जो प्रयोग कर रहे हो उसका नाम संबोधन। और भी स्पष्ट करने के लिए इतना लिख सकते हो, प्रत्यभिमुखस्य स्वाभिमुखीकरणम, जो प्रत्यभिमुख था उसको स्वाभिमुख कर लिया। सीधे सीधे लक्षण है स्वाभिमुखीकरणम संबोधनम। स्पष्टता के लिए कह रहा हूं, प्रत्यभिमुखस्य स्वाभिमुखीकरणम संबोधनम। आप दूर का अर्थ क्या? दूर का लक्षण थोड़ा कठिन करना, लंबा चौड़ा लक्षण बनाना पड़ेगा। दूर का लक्षण है, देखिए वहां बैठे वो भी दूर हो, माइक ऑफ कर दूं तो भी दूर हो गया, आप बोलते हमको सुनाई नहीं दे रहा है, माइक बंद हो गया, ये भी दूर हो गया ना। फिर मैं बोल रहा हूं तो भी दूर है, और माइक चलेगा तो घाट पर भी दूर नहीं है, वो भी नजदीकी है, घाट पर भी सुनाई देता है। तो दूर का मतलब क्या?
स्वाभाविक उच्चारण करने पर जिस व्यक्ति को मैं बोध कराना चाह रहा हूं उस व्यक्ति को बोध नहीं हो, स्वाभाविक उच्चारण के पश्चात एक आदमी कहीं खड़ा है, मैं उसको अपने स्वाभाविक उच्चारण से कुछ बोलना चाह रहा हूं, लेकिन उस व्यक्ति को सुनाई नहीं दे रहा है, याद आवादा सुनाई नहीं सुनाया दिया। अब विशेष यत्न किया, जोर से चिल्ला के बुलाया, तब वह व्यक्ति हमारे ओर हो गया। तो वह व्यक्ति जिस देश में बैठा है या खड़ा है, जहां रहने पर मेरे स्वाभाविक उच्चारण से उसको सुनाई नहीं दिया, किंतु विशेष यत्न उच्चारण पूर्वक करने पर ही सुनाई दिया, उस देश का नाम दूर। समझना है? एक आदमी कहीं खड़ा है, मान लो उस जगह में खड़ा है, एक जगह पर खड़ा है, मैं स्वाभाविक उच्चारण करके बोल रहा हूं, लेकिन उस व्यक्ति को क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में, सुनने में नहीं आ रहा। तो विशेष यत्न पूर्वक जोर से जब मैं बोलूंगा तब उसको सुनाई दे, तो वह व्यक्ति जिस देश में रह रहा है उस देश का नाम दूर। लक्षण लिखिए, स्वाभाविकोच्चारणेन बोध्यमानो, स्वाभाविकोच्चारणेन बोध्यमानो चारणेन अबोध्यमानो। स्वाभाविक उच्चारण से समझ में नहीं आ रही ना उसको, वो बोध्यमान नहीं हो रहा है, अबोध्यमानो कर देना। अबोध्यमानो विशेष यत्न कृतोच्चारणेन बोध्यमानो पुरुषो यस्मिन् देशे तद्दूरम, उसका नाम दूर। स्वाभाविक उच्चारण करने पर बोध्यमान नहीं रहा, किंतु विशेष यत्न पूर्वक उच्चारण करने से बोध्यमान है पुरुष जिस देश में, उस देश का नाम दूरम। तद्दूरम पुरुषो यस्मिन् देशे तद्दूरम, उस देश का नाम दूर देश है। ऐसे दूर देश स्थित पुरुष को संबोधन पूर्वक स्वाभिमुख करने के लिए प्रयुक्त जो वाक्य होगा, उस वाक्य का टी भाग में प्लुत करना है। दृष्टांत भगवान कृष्ण की गोचरण लीला में ले रहे हैं। गौएं चराने गए हुए थे भगवान कृष्ण, लीला होते हुए सारे गायें गायब हो गए और सब ग्वाल बाल बोले ढूंढो। ग्वाल बाल गए ढूंढने, ढूंढते ढूंढते उनको मिल गया, सारे गाय मिल गए एक जगह। जब मिल गया खुशी के मारे देख रहे चार तो कहाँ है कृष्ण, कहीं नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है कृष्ण। और गौएं मिल गए हैं खोजने पर, तब वो चिल्ला कर बोलते, हे कृष्ण अत्र गौश्चरति, यहाँ गाय चर रहे हैं, इधर आ जाओ। तो यहां पर देखो कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे थे उन, ऐसी जगह पर कृष्ण खड़ा है जहां वो स्वाभाविक रूप से बोल रहे। कृष्ण देखो इधर मिल गया, स्वाभाविक यदि बोलते तो सुनाई नहीं देता उनको। ऐसे देश में रह रहे हैं कृष्ण, तो दूर में खड़े हैं, तो उनको पुकार रहे हैं वाक्य, उस वाक्य को दृष्टांत बनाया जा रहा है। आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, आगच्छ कृष्ण एक वाक्य है, अत्र गौश्चरति दूसरा वाक्य है। दो वाक्यों का बीच में संधि कार्य का प्रकरण है। यहां प्लुत संज्ञा हो गया। आगच्छ कृष्ण के, कृष्ण के नकार अकार तो आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, एक वाक्य संबोधन में प्रयुक्त वाक्य, क्योंकि हे कृष्ण संबोधन है। आगच्छ कृष्ण करके प्लुत करना है यहाँ,
नकार का जो आकार है वो हो गया प्लुत। दूरात संबोधन है, दूर में खड़े हुए ग्वाल बाल दूर में खड़ा हुआ कृष्ण के प्रति संबोधन करने अर्थात अपनी ओर अभिमुख करने के लिए ही कृष्ण के प्रति यह वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं आगच्छ कृष्ण। इस वाक्य का टी संज्ञा कौन करता है? अचौंत्यादि टी सूत्र जो आपने पढ़ा, अचौंत्यादि टी, अचौं के मध्य में अंत्यच। अब वाक्य का टी मुझे ढूंढना है। इस वाक्य ये पूरा, इस वाक्य में अच 1 2 3 4 5 आगच्छ में आकार है, गकारोत्तर है, छकारोत्तर आकार है, क्री में री है, श्न में नकारोत्तर आकार है, 5 अच्छ। वाक्य में 5 अच्छ, उनमें अंत्य कौन है? नकारोत्तर आकार अंत्य। वह है आदि में जिसका, और किसके आदि में? खुद के आदि में। व्यपदेश भाव देवदत्त से गयो पुत्र सैव ज्येष्ठ सैव मध्य सैव कनिष्ठ, इस सिद्धांतानुसार लौकिक न्याय के अनुसार व्यपदेशवत भाव से उस अंत्याकार को ही आदि मध्य और अंत वाला मान करके समूह मान लिया जाएगा। उस आकार की ही टी संज्ञा हो गई। ये टी कैसा है? वाक्य का टी है। इस टी को आपने प्लुत करना है, अर्थात उस अंत्य आकार को प्लुत करना। अंत्य कृष्ण के नकारोत्तर जो आकार है, जो अंत्य है, उसको आपने प्लुत करना है। उसकी ही टी संज्ञा होगी और उसी को प्लुत होगा। प्लुत तो कर दिया आपने, सूत्र से प्लुत संज्ञा हो गया। प्लुत संज्ञा करने का क्या लाभ है? अगला सूत्र आता है, या संज्ञा सा फल भवती। कोई भी संज्ञा हो, बिना फल दिए कोई काम का प्रयोग जिन के बिना हम संज्ञा नहीं करते। प्लुत वहां होगा, जब प्लुत होगा तो वहां पर क्या होगा? प्रकृतवा होगी। जब प्लुत नहीं होगा, आकाशन में दीर्घ विकल्प कहां से आ रहा है? होगा पूर्व में कोई सूत्र देखना पड़ेगा कहां से आ रहा है। 8-2-84 है ना, ये 8-2-84 से पूर्व में देखो। अष्टाध्यायी तो यहाँ है नहीं मेरे पास, ढूंढ लो, जब देख लेना। उसमें कहीं अन्य तरह श्याम होगा, कहीं विभाषा होगा, कोई ना कोई ऐसा शब्द होगा पूर्व में मासनवृत्ति आ रहा है। दूरा संबोधन वाक्य से टेप्लुतो वा, नहीं वाक्य से टेप्लुतो वा ही अधिकार सूत्र है, उसी में वाह है। अधिकार सूत्र में वाह बैठा हुआ है, पूरा प्लुत विकल्प से होता। आगे जाके उसमें गुरु और अनृत से कैसे आप प्राचाम बोल के उसको विरोध कर देते हैं, नित्य कर देते हैं, ऐसे कुछ है, देख लेना। दूरा संबोधन वाक्य से टेह प्लुतो वा स्यात्, तो प्लुत प्रक्रिया अच्छी नित्यम, प्लुत प्रक्रिया अच्छी नित्यम। प्लुत प्रक्रिया है यहाँ पर, ये जो यवायावस आव आदेश हो गया और वकार का लोप हो गया। लोपा शाकल्यस्य, ये जो यवायाव से आव आदेश हो गया, वकार का विष्णव्य बनाया था ना आप, उसी प्रक्रिया वकार का लोप हो गया। यह प्रथमा का द्विवचन, प्लुत प्रक्रिया प्रथमा का द्विवचन, अचि सप्तमी एक वचन, नित्यम प्रथमा के एक वचन, 3 पद है। प्लुत प्रगृह्या अचि नित्य, 3 पद वाला सूत्र। क्या? प्रथमा का द्विवचन प्लुत प्रगृह्य, प्रथमा का द्विवचन, अचि सप्तमी का एक वचन, नित्यम प्रथमा का एक वचन, 3 पदों से युक्त सूत्र। ये ते अचि प्रकृत्यास्य, प्लुत संज्ञा वाला जो वर्ण और आगे आएगा प्रकृति संज्ञा वाले वर्ण, उन प्लुत संज्ञा वाले वर्णों को अतः प्रकृति संज्ञा वाले यदि वर्ण हो तो उन वर्णों को क्या होगा? प्रकृति भाव हो जाता है। प्रकृति होने का मतलब कोई भी प्रातिनिधिक कार्य प्राप्त है जो वो नहीं होगा, जैसे कि वैसे तो रूप सिद्ध हो गया। इतना ही है, वो प्लुत संज्ञा से हुआ है दिखाने के लिए एक 3 नंबर लिख दिया जाएगा, 3 मात्रा बोलना है। आगच कृष्ण अत्र गौश्चरति,
और जब प्लुत नहीं हुआ तो प्रकृति भाव भी नहीं होगा ना। प्लुत संज्ञा होने पर ही प्रकृति भाव होता है, तो प्लुत संज्ञा नहीं होगा, प्लुत संज्ञा विकल्प कर दिया आपने। जब प्लुत संज्ञा नहीं होगा तो आकाश वर्णे दीर्घ आगच्छ कृष्णात्र गौश्चरति, आकाश वर्णे दीर्घ हो जाए, कृष्णात्र हो जाएगा। दूरा संबोधने वाक से प्लुतोवा प्लुत संज्ञा विकल्प हो गया, ठीक हो। इसलिए यहां पर क्या क्या जरूरत है देखो, हैं? एक तो टी संज्ञा चाहिए, बस टी संज्ञा। दूर का अर्थ हम लोग अपने आप समझ रहे हैं, संबोधन का अर्थ भी अपने आप कर रहे हैं, कोई संज्ञा सूत्र नहीं है संबोधन संज्ञा करने वाला, संबुद्धि संज्ञा करने वाला है। ये संबोधन में प्रयुक्त प्रथा एक वचन है, उसका संबुद्धि संज्ञा होती है। इन संबोधन संज्ञा करने वाला कोई सूत्र नहीं, इसलिए एक ही सूत्र की जरूरत पड़ती है, टी संज्ञा वाला सूत्र की जरूरत है। उसकी सहायता से ही आप दुराद्युत को लगाओगे तो वाक्य का टी भाग को प्लुत संज्ञा होगा। प्लुत संज्ञा होने का नतीजा है कि प्लुत प्रक्रिया चिनित्यम से उस प्लुत संचक वर्ण का प्रकृति भाव हो जाएगा। प्रकृति भाव होने से प्राप्त संधि कार्य नहीं होंगे। प्राप्त संधि कार्य क्या था? आकाशवाणी दीर्घ। उससे पूर्व में क्या प्राप्त था? आद्गुण। हमेशा आद्गुण को बाध करके ही आकाशवाणी दीर्घ आता है। ये त्यची प्रकृत्या से हो आगच कृष्ण अत्र गौश्चरति। ये वाक्य में प्लुत करके इसलिए बीच 3 नंबर छपा ना, 3 संख्या छाप दिया। और प्लुत का चिन्ह हमेशा प्लुत का चिन्ह ईदूते द्विवचनम प्रगृह्यम, ईदूदे द्विवचनम प्रगृह्यम। 3 पदों वाला ये भी सूत्र है। ईदूदे प्रथमा का एक वचन, द्विवचनम भी प्रथमा का एक वचन, प्रगृह्यम भी प्रथमा का एक वचन। तीनों प्रथमैक वचनांत पद है। यह भी संज्ञा सूत्र है। ईदूदे दंतम द्विवचनम प्रगृह संजम स्यात्। ईदंत जो द्विवचन, ऊदंत जो द्विवचन और एदंत जो द्विवचन। द्विवचनांत रूप जब बनाओगे, राम रामो रामाह, द्विवचन कौन है यहाँ? रामौ, ये द्विवचन है। इन्हें कैसा है ये? ईदंत भी नहीं, ऊदंत भी नहीं, एदंत भी नहीं, औदंत है। रामौ औदंत। ये हमारे इस सूत्र का दृष्टांत नहीं बन सकता, क्योंकि ईदंत है, उदंत और एदंत को मांग रहा है और वो औदंत है। ठीक है ना? इसलिए इस तरह से कोई भी शब्द है, उनका जब रूप चलाओगे, जो द्विवचनांत रूप होगा उनको देखना पड़ेगा वो कैसा है। जैसे हरि शब्द का रूप चलाओगे, हरि ही हरि हरया, यह हरि जो दीर्घकार है, कपि कपि कपया, कपि जो दीर्घकार बन रहा है द्विवचन में, ईदंत द्विवचन होने से हमारे वर्तमान सूत्र का दृष्टांत बन सकता है। शंभु शंभु संभव, मनु मनु मनव, इन सब जगह उकारांत उदंत द्विवचनांत है। गंगा गंगे गंगा, रमा रमे रमा, ये सब एदंत द्विवचन है स्त्रीलिंग में। ईदंत द्विवचन, ऊदंत द्विवचन, एदंत द्विवचन, इनका क्या नाम रखेंगे हम? कहते प्रगृह नाम रख देंगे। उन ईदंत का नाम हो जाएगा प्रगृह, उदंत का नाम होगा प्रगृह, एदंत का नाम भी होगा प्रगृह। प्रगृह नाम रखने का क्या लाभ है? अभी जो सूत्र आप पढ़े हैं विधि सूत्र, प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम। प्लुत और प्रगृह संज्ञा वाले जो वर्ण हैं उनका क्या होता है? प्रकृति भाव हो जाता है। कब? अच के परते हुए, और वह नित्य होता है, विकल्प नहीं। नित्यम कह दिया ना, क्योंकि पहले सर्वत्र भाषा गोवा से आ रहा था प्रकृति भाव, वो सर्वत्र भाषा बोल दिया ना, विकल्प आ रहा है अधिकार, नित्यम कहने से विकल्प अधिकार खत्म हो जाएगा। विकल्प का अनुवृत्ति आ रही थी, गंगा स्रोत न्याय अनुवृत्ति का 3 प्रकार बताया था ना, याद है? गंगा स्रोत न्याय, मंडूक प्लुतन न्याय, सिंहावलोकन न्याय। इन 3 न्यायों से, पूर्व सूत्रों से, उत्तरोत्तर सूत्रों से
जिन सूत्र में जरूरत है उस सूत्र में अनुवृत्ति किया जाता है। पूर्व सूत्र से आने में 2 प्रक्रिया, गंगा स्रोत अथवा मुंडू कप्लुतो। उत्तर सूत्र से आने के लिए सिंहावलोकन। ये प्रक्रिया से अनुवृत्तियां होती हैं। इस सर्वत्र विभाषा गौहु, इस सूत्र में तो विभाषा शब्द उसकी अनुवृत्ति हो रही थी। वह अनुवृत्ति को रोकने के लिए क्या किया जाता है? या तो दूसरा विकल्प शब्द प्रयोग कर देते हैं, या तो नित्यम प्रयोग कर देते हैं सूत्र। और प्रति प्रक्रिया अच्छी नित्यम नित्यम का अनुग्रह प्रयोग किया है पाणिनि जी ने, ज्ञापन करता है वाक अनुवृत्ति समाप्त हो गया और प्रकृति भाव नित्य होगा, विकल्प से नहीं होगा। इसको पहले सूत्र इंद्रचन नंबर में इसको पहले सूत्र, हाँ इंद्रचन तो अच्छी बना। वो सूत्र प्रत्याख्यान हो गया ना, कहानी खत्म हो गया ना। वो सूत्र बनान सब आप अवंग नित्य हो ही गया है। और सूत्र ही वे प्रत्याख्यान भी हो गया प्रक्रिया दृष्टिया, है ही नहीं, वो सूत्र ही नहीं है। पृथक प्रक्रिया नित्यम ईदुदे द्विवचनम प्रक्रियम ईदुदे दंतम द्विवचनम प्रक्रिया संयम स्यात्। ईदंत द्विवचन, ऊदंत द्विवचन और रेदंत द्विवचन, जो अंत शब्द है ना वहां, उसको प्रत्यय के साथ जोड़ देना। ईदंतम ऊदंतम एदंतम द्विवचनम प्रक्रिया संयम स्यात्। इसमें नियम है, ये द्वंद्व समास के शुरू में, द्वंद्व समास के मध्य में, या द्वंद्व समास के अंत में जो शब्द होता है वह द्वंद्व समास को प्रत्येक अवयव के साथ जोड़ देना पड़ता है। द्वंद्वादो द्वंद्व मध्य द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। सामान्य द्वंद्वादि का दृष्टांत अब पढ़ चुके हो। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम आस्यंच प्रयत्नंचित आस्य प्रयत्नौ तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ ययोः तत्तुल्यास्य प्रयत्नम। तुल्य शब्द द्वंद्व के आदि में पठित है, प्रत्येक के साथ जुड़ गया। तुल्यास्यौ तुल्य प्रयत्नौ, दोनों वर्णों का स्थान बराबर होनी चाहिए, दोनों वर्णों का प्रयत्न बराबर होना चाहिए। आंग की विधि नत्वेषु उपसर्गत्वं वाच्यम। आंग की विधि नत्वेषु, विधि शब्द बीच में आया है, विधि शब्द बीच में आया। आंग विधि, अंग विधि की विधि नत्य विधिशो उपसर्गत्वं वाच्यम, अंतर शब्द की बात। दुर् में उपसर्ग तो निषेध किया ना, दुर्भवानी अंतर्भवानी बनाया था ना। अंतर शब्द को याद नहीं है लघु पूरा हो गया, लघु के आचार्य लोग हैं सब, आधे से ज्यादा लोग यहाँ। दुर्भवानी, वह दुर शब्द को उपसर्ग तो निषेध कर दिया, जो दुर है उपसर्ग उस उपसर्ग तो निषेध कर दिया। आनिलोट सूत्र का विषय है। और अंतर यह अव्यय था, उपसर्ग था ही नहीं। लेकिन वहां कहते अंग की विधि नत्वेषु उपसर्गत्वं वाच्यम, वह अंतर शब्द में उपसर्ग माननी चाहिए। अंतर्धि की विधि में, अंतर्धा अंग विधि में, और अंतर्भवाणी नत्वी दृष्टांत। वहां विधि शब्द अंग की विधि नत्वेश, विधि शब्द सप्तमी अंत का बीच में आया। अंग विधि की विधि नत्व विधि तीनों में जोड़ेगा। और दंडांत में आप पढ़े सूत्र सुप्तिंगंतम पदम, वो अंत शब्द को प्रत्यय के साथ जोड़ा। सुबंतम तिंगंतंच पद संजम से, यहां भी अंत शब्द आया है, इसको प्रत्यय के साथ जोड़ दो। ईदंतम ऊदंतम एदंतंच द्विवचनम प्रगृह संजम स्यात्। दंत के अंत में आया को प्रत्यय के साथ जोड़ना है। हरिधन एतो दृष्टांत है, हरिधन एतो। हरि द्विवचन का रूप है, हरि हरि हरया प्रथमा का द्विवचन है। सामने में पठित एतो, ये भी पुल्लिंग में एतत् शब्द का प्रथमा का द्विवचन का रूप है। ये दोनों हरि है। कौन दो? किन दो की बात हो रही है यहाँ पर? राम और लक्ष्मण की है या कृष्ण और अर्जुन की बात? पांडवा नाम धनंजय कहा है ना गीता में।
पांडवों में उपासना के लिए धनंजय मैं हूं, इसलिए धनंजय भी हरि है और हरि तो हरि है ही, दोनों साथ में खड़े हैं तो हरि ये तो का प्रयोग होता है, हरिधन एक। वैसे आप हैं और आपके अंतःकरण में ईश्वर बैठा हुआ है, द्वास पूर्णा सृजा सखाया, इसलिए आप भी हरि हैं और आपके हृदय में एक ओरिजिनल हरि भी बैठा हुआ है, दो हरि हैं तो हरि ये तो प्रयोग हो जाए। और आप हरि नहीं ऐसे मत कहे भमैवांश हो जीव लोके जीव भूत सनातन, आप हो उन्हीं का बेटे हो। अमृत से पुत्राहा ऋग्वेद में कहते हैं, अमृत से पुत्राहा, तुम लोग अमर तो सब ब्रह्म के पुत्र, ब्रह्मा का नहीं ब्रह्म की सीधे। तो हरि ये तो कहीं भी प्रयोग करो, वेदांत के अनुसार हर व्यक्ति में प्रयोग हो सकता है, हरि धन एक। अब ईदंत दीर्घिकारांत द्विवचन वाला शब्द हरि शब्द और पर में अच्छ भी एकार, तो हरि के दीर्घिकार को प्रक्रिया संज्ञा हो गया। उस प्रक्रिया संज्ञा वाला हरि शब्द को प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम के द्वारा प्राप्ति को एणचि से यण को बांध करके प्रकृति भाव करना है। हरिधनित में क्या प्राप्त था, को यणाची से यण प्राप्त, उस यण को बाध करके, अथवा एक और सूत्र है इको असवर्ण शाकल्य सरस्वश्च, आगे में आने वाला है, इसी अच संधि प्रकरण का अंत में आएगा। ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव करता है, चक्री अत्र, चक्रयत्र भी बनता है, चक्रियत्र भी रूप बनता है। दीर्घकारांतों में वो भी लगाया सकता है कि पर में क्या है, एका वो असवर्ण अच्छा है, वो क्या है असवर्ण अच्छा, इसलिए आप कह सकते हरिजन इत्यत्र ईदंत द्विवचनकत्वात् वाक्यस्तत्वात् संहिता संज्ञा विवक्षुर अधीनत्वात् संहिता संज्ञा तथापि कृते सति परासन्निकर्ष संहिता इत्यनेन सूत्रेण अत्र संधि कार्य कर्तव्य सर्वप्रथमम् इको एणचित्यनेन यणि प्राप्तितम बाधित्वा। अभी को एणचि को बोलने के लिए दोनों सूत्र भी बोलना चाहिए, तस्मिन् निष्ठे पूर्वस्य स्थानान्तरतमः सूत्र द्वय सहकार्येण इको एणचित्यनेन सूत्रेण यणि प्राप्तितम बाधित्वा इको असवर्ण शाकले सरस्वस्य इत्यनेन सूत्रेण ह्रस्व समुचित प्रकृति भावे प्राप्तितम बाधित्वा अत्र ईदुद्वचनं प्रकृतिं प्रकृति संज्ञां कृते सति पृथक् प्रक्रिया चिनित्यम् इत्यनेन सूत्रेण प्रकृति भावे कृते हरिधनेत इति रूपं सिद्धं भवति। कि इको ह्रस्व, इको असवर्ण शाकल स्वस्य क्या करता है, शाकल मत में ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव करता है, नहीं तो फिर यण हो जाता है। जैसे वैकल्पिक ह्रस्व समुचित प्रकृति भावे प्राप्त तम बाधितों से बाध करके नित्य प्रकृति भाव करने जा रहे हैं। कैसे, तो ईदुद्वचनं प्रक्रियम से यहां पर हम क्या करेंगे, उसकी प्रक्रिया संज्ञा कर देंगे। जब प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगा तो तब प्रक्रिया चिनित्यम से नित्य ही प्रकृति भाव हो जाएगा। इसलिए वहां जो समझ दिया है चक्री प्रथमा के चक्री अत्र, प्रथमा के एक वचन ग्रुप दिया वो ईदंत है, चक्री चक्रिणौ चक्रिण, वहां द्विवचन है तो चक्रिणौ बनता है। इसे जान के उन्होंने एक वचनांत दृष्टांत लिया है, वहां द्विवचनांत दृष्टांत ले नहीं सकते। जब भी द्विवचनांत ईदंत आएगा फट्टे सूत्र पहुंच जाएगा, कहेगा नहीं नहीं प्रकृति संज्ञा हो गया, अब नित्य ही प्रकृति भाव होगा, वैकल्पिक रस समुचित प्रकृति भाव नहीं होगा। तो हरि ये तो इसी प्रकार से विष्णु इमौ, विष्णु विष्णु विष्णव, विष्णु विष्णु विष्णून, विष्णुना विष्णुभ्याम विष्णु इत्यादि रूप चलता है। यहाँ भी विष्णु तो दीर्घ उकारांत है, ये उदंत द्विवचन होने के नाते इसका प्रकृति संज्ञा होता है। यहां पर भी इक है, यूरिलरी इको यहाँ भी इको एणचि प्राप्त है, उसे बाध कर इको असवर्ण शक्ल सरस्वती भी प्राप्त है, उसे भी बाध कर आपने क्या कर दिया, ईदुद्वचनं प्रक्रियम से प्रक्रिया संज्ञा कर दिए। प्रक्रिया संज्ञा करने का फल पृथक प्रक्रिया नित्यम से नित्य प्रकृति हो गया। नित्य प्रकृति होने से रूप बना विष्णु इमौ। हे गंगे
ऐसा नहीं लेना, द्विवचन का बोलो गंगे अमु, दो गंगा एक साथ। पाताल गंगा आ रही है उधर से, इधर से गरुड़ गंगा आ रही है, जगह जगह ना कई गंगाएं और मिलती रही है गंगा जी में। वहां खड़े हो जाओ तो दो गंगा रहेगी, नहीं इधर से उधर से दो गंगा, दो गंगे अमु। ये दो स्त्रियों का नाम रख दो गंगा, दो इकट्ठे आ रही हैं, दोनों गंगे आ रही हैं, गंगे अमु। ब्रह्मचारी का नाम रख दो गंगा चैतन्य। अब उसको किसी दिमाग में घुसा दिया, गंगा शब्द तो स्त्रीलिंग है, तू तो पुरुष है, तुम्हारा नाम कैसे गंगा चैतन्य रख दिया? वो जाके गुरु जी से भिड़ गया। अरे पुरुष को जो औरतों का नाम रख गंगा नाम रख दिया आपने। तो गुरु जी ने कहा, किसने कहा तेरा नाम गंगा है? अरे तुम्हारा नाम गंगा चैतन्य है, और चैतन्य शब्द पुल्लिंग है, इसे तुम पुरुष है ना, इसे तेरा नाम गंगा चैतन्य है, गंगा नहीं। कोई गंगा पुत्र डांट देना, बोलना मेरा नाम गंगा चैतन्य, और सबसे बोलते थे गंगा नहीं बोलना से, मेरा नाम गंगा चैतन्य है। तो गंगे अमू ये एकदम द्विवचन है, गंगा गंगे गंगा रूप बनता है, प्रथमा का द्विवचन का रूप है गंगे, और अमू भी प्रथमा का द्विवचन है अधस शब्द का। गंगे धन अमू इस अवस्था में क्या प्राप्त हुआ? एचो एवायव प्राप्त है, और एंग पदांत दति प्राप्त उसे बात करके। पदांत एंग से परम्यात हो तो पूर्व रूप एकादेश होता है, एंग पदांत दति प्राप्त था। तो एच अवयव से प्राप्त अय को बाध दिया पूर्व रूप ने, और पूर्व रूप को बाध करके आपने ईदुदे द्विवचन प्रक्रिया से द्विवचनांत एदंत होने के नाते इसको क्या कर दिया? प्रक्रिया संज्ञा। प्रक्रिया संज्ञा करने का फल प्लुत प्रक्रिया नित्यम से नित्य प्रकृतवा हो गया। नित्य प्रकृतवा होने से रूप बना गंगे अमू, वैसे का वैसे रहे। अदसो मात समान विषय के, अदसो मात, अदसा पंचमी एक वचन, मात भी पंचमी का एक वचन का रूप है। अदसो मात अस्मात् परा विदूतौ प्रगृह्यौ स्तः। आप देखिए यहां दो तीन बातें, पूर्व सूत्र से ईदूत का अनुवृत्ति कर ले, एत का अनुवृत्ति नहीं किया। ईदूदेत द्विवचनम प्रगृह्यम था, ईदूदेत एक पद, वो पद का टुकड़ा कर दी, और आधा को ले आए, आधे को छोड़ दी, है ना? ऐसे कर सकते हो क्या? एक परिभाषा कहता है ऐसा नहीं कर सकते। संयोग शिष्टानाम सहवा प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति परिभाषा, एक साथ तो उपदिष्ट, एक पदांतर उपदिष्ट, कोई इतनी भी बातें हो वो संपूर्ण ही एक साथ जाएगा, संपूर्ण ही एक साथ निवृत्त होगा। संयोग शिष्टानाम सहवा प्रवृत्ति ही सहवा निवृत्ति परिभाषा, उस परिभाषा के अनुसार यह एदंत भी आना चाहिए, यहां भी बोलना चाहिए। ईदू दे दंतम, ईदू तौ नहीं बोलना, ईदे दंत ऐसा बोलो, तब कहते हैं वो सामान्य परिभाषा है। संयोग शिष्टानाम सहवा प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति एक सामान्य परिभाषा है, उसको बांधने वाले एक दूसरी परिभाषा है। उस दूसरी परिभाषा क्या है? क्वचित एक देशोप्यनुवर्तत है, क्वचित एक देशोप्यनुवर्तत है, क्वचित एक देशोप्यनुवर्तत है। और यह है संयोग शिष्टानाम सहवा प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति। इस सामान्य परिभाषा को बांधने वाला दूसरा परिभाषा है, इसलिए इस दूसरी परिभाषा के आधार पर आवश्यकता के अनुसार यहां पर केवल ईत और ऊत की अनुवृत्ति होगी, एत का अनुवृत्ति नहीं करेंगे। अस्मात् परौ ईदूतौ प्रगृह्यौ स्तः कह रहे, देखिए हो गया। आदस शब्द का अंदर कहीं मकार दिख रहा है आपको? आदस कहीं मकार है? नहीं है। आदस शब्द यदि लिखा जाए कहीं भी मकार नहीं है,
अ द अ स 4 वर्ण है, कहीं मकार ध्वनि नहीं। आदस शब्द का अवयव जो मकार, सूत्र कह रहा है अदस हो मात। अदस मात का मतलब क्या? अदस शब्द का अवयव भूता जो मकार, उस मकार से पर में यदि ईकार हो, यदि उकार हो तो उसका प्रग्रह संज्ञा करना बोलता है। है नहीं भी मकार ही नहीं। तब समझना है जब अदस शब्द का रूप चलाओगे, रूप कैसे चलता है इसका? असौ अमू अमी पुल्लिंग में, और अमुम अमू अमून, या देखिए सभी में यह अदस शब्द का रूप है, कई जगह मकार आ रहे हैं, है या नहीं? और उस मकार से पर उकार भी है, मकार से में ईकार भी है। अमू में मकार से उकार है, और अमी में मकार से पर ईकार ईकार, ईदंत भी मिल गया, उदंत भी मिल गया मकार से पर। आदर्श शब्द का अवयव भूता मकार का मतलब है आदर्श शब्द का रूप में अवयव भूता जो मकार है, उस मकार से परे यदि ईदंत है या उदंत है, द्विवचनांत है, कोई जरूरी नहीं, द्विवचन का अनुवृत्ति नहीं है, बहुवचन का दृष्टांत दूंगा ऐसे ई के लिए। म से पर में ईदंत और उदंत होना चाहिए, द्विवचनों या बहुवचनों या एक वचनों से कोई मतलब नहीं। अस्मात् परौ ईदूतौ, आदर्श शब्द का मकार से पर में आए वो जो ईद ऊत, द्विवचन नहीं बोल रहे इसीलिए उसकी अनुवृत्ति नहीं कर रहे हैं। बहुवचन में भी ईकार मिल रहा है जो, उसको भी हम प्रक्रिया संज्ञा कर देंगे। और विशेषता क्या है? आदर्श शब्द का आप चाहे पुल्लिंग में रूप चलाइए, चाहे स्त्रीलिंग में चलाइए, चाहे नपुंसकलिंग में चलाइए, कहीं भी रूप में मकार से पर में एकारांत रूप मिलेगा नहीं, इसलिए भी एत का अनुवृत्ति नहीं हुआ, असंभवात, संभव ही नहीं। कहीं जैसे आप म से पर में ऊ मिल रहा है, म से पर में ई मिल रहा है, इधर से कहीं इसका रूप में ऐसे चलाऊं जहां कहीं ऐसा एक दृष्टांत मिलना चाहिए ना, जब म से पर में ए हो, तब तो एत का भी अनुवृत्ति करता, ई दूध एत। लेकिन ऐसा आदर्श शब्द का किसी भी लिंग में चलाए हुआ रूप में मकारोत्तर एकारांत शब्द मिलेगा नहीं। मिलेगा जब, तब वो ए दंत नहीं रहेगा। दृष्टांत है अमुके, ये भी आदर्श शब्द का रूप है, ये भी आदर्श शब्द का रूप है, ए दंत है, इन मकार से और में एकार आ रहा है क्या? यहाँ मकार से उकार है, उकार से में ककार है, ककार के पर में एकार, तो म से पर में अव्यवहित पर में दंत कभी आदर्श शब्द के रूप में मिलेगा ही नहीं। अतएव भी एत का अनुवृत्ति नहीं है, असंभवाद। आप देखिए अस्मात् प्रविदितो प्रक्रियोस्तः, आदर्श शब्द का रूप में जाओ, वहां जो भी आदर्श शब्द के रूपों में अवयभूता जो मकार दिखेगा, उस मकार से पर में यदि ईदंत उदंत शब्द मिलता हो तो उन ईदंत उदंतों को प्रक्रिया संज्ञा कर देना। और प्रक्रिया संज्ञा करने का लाभ क्या है? तो तब प्रक्रिया अचिनित्यम से नित्य ही प्रकृत हो जाएगा। अमीधनीशा, यहां सबसे पहले ये कोई अणचि प्राप्त था, उसको बात दिया, फिर आपह सवर्ण दीर्घ, उसको भी बात करके अदसो पुरुष सूत्र आ नहीं सकता, क्योंकि द्विवचन नहीं है, बहुवचन। ईदंत द्विवचन होता तो पुरुष सूत्र से हम काम कर लेते, लेने कैसा ये प्रथमा के बहुवचन का रूप है, दोनों के द्विवचन का नहीं है, इसे पुरुष सूत्र से अप्राप्त है। यदि द्विवचन प्रक्रिया से प्रक्रिया संज्ञा प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि ईदंत बहुवचन द्विवचन नहीं। इसलिए यहां पर कोई को बात किया, आकाशवर्ण दीर्घ आया, उसको भी बात करके दूसरा मात सूत्र के द्वारा प्रक्रिया संज्ञा हुआ इस ईकार का। प्रक्रिया संज्ञा करने का फल प्रकृत प्रक्रिया चिनित्यम से प्रकृति भाव हो गया, प्रकृत भाव होने से अमी ईशाहा यही रूप रह गया।
अब दे रहे हैं अमू आसाते। ये अमु पुल्लिंग का द्विवचन, ये दिखाने के लिए आगे क्या लिखा, राम कृष्ण अमु आसाते। पुल्लिंग का द्विवचन, स्त्रीलिंग का बहुवचन न समझो। अमुहु वहां तो विसर्ग भी रहेगा, स्त्रीलिंग का बहुवचन। या संशय हो सकता है ना, आकार के कारण से विसर्ग लोप हो गया, फिर इसलिए विसर्ग के बिना भी आप बोल सकते थे स्त्रीलिंग है, बहुवचन है। तब कहते नहीं, इसे राम कृष्ण प्रयोग कर दिया, तो पुल्लिंग का द्विवचनांत है। इसलिए सूत्र का विषय बनाने की कोई जरूरत नहीं है, यदि द्विवचन प्रक्रिया से ही हो सकता है। लेकिन इतना मकार से पर में होने के नाते उससे न करके इससे कर रहा है, लेकिन उससे संभव नहीं, ऐसी बात नहीं, उससे भी किया जा सकता था। मात से पर में होने के नाते विशेष सूत्र बनाए ही मां से पर में उकारांत के लिए, अतएव हम उसको भी यहाँ लगा रहे हैं अदसो मात सूत्र के द्वारा। इस उकार की प्रक्रिया संज्ञा होकर के यहाँ पर पूर्वत यहाँ का स्वर्ण प्राप्त नहीं होगी, इतना इको एंची प्राप्त है अमूदन आसाते में, इको एंची प्राप्त उसे बात करके अदसो मात लगा, प्रक्रिया संज्ञा हुई, प्लुत प्रक्रिया जिससे प्रकृति भाव हो गया, तो रूप बना अमू आसाते। वही करे मात किम आदर्श शब्द के मकार से पर में जो इतोरूत, ऐसे क्यों कहा कि आदर्श शब्द का ही रूप है यहां अमुकी, बनता कैसे, आदर्श शब्द है, उससे अकच प्रत्यय करेंगे हम बीच में, बनता है प्रातिपदिक आदकस धन जस, जस को शी जसाशी, और यहाँ तदादिनाम आदक के शी गई बचा 8 गुणे से गुण, आदक के दकार गुत्तमत हो गया अमु के अदसु सिर डाल दो महा लास्ट। ये प्रक्रिया कई सूत्र लगते हैं, लेकिन हम आपको शॉर्टकट में बता रहे हैं ताकि पता चले आपको अदस शब्द से ये चीज बनी हुई है। लेकिन मकार से पढ़े, मात यदि सूत्र में ना कहता, केवल सूत्र कहते अदसा, अदसो मात जो सूत्र है उसे मात शब्द न देते, कहते अदस इतना ही कह देते, तो ये भी आदर्श शब्द रूप है, एदंत है। आदर्श शब्द का ईदंत, आदर्श शब्द का उदंत और आदर्श शब्द का एदंत, यही अर्थ होता यदि सूत्र में मात न हो तो आदर्श शब्द का एदंत ये भी रूप है, तो यहां भी प्रकृति संज्ञा का प्रकृति होने लगेगा। और अदमुकेदन अत्र स्थिति में जो होना चाहिए पूर्व एक आदेश वह नहीं होगा, किंतु यहां नित्य ही प्रकृतिवा होने लगता। इस आपत्ति को दूर करने के लिए पाणिनि जी ने मात कह दिया, आदर्श शब्द हो उसके रूप में मकार से अव्यवहित पर में ईकार हो, अव्यवहित पर में उकार हो, और यदि संभव हो तो अव्यवहित पर में एकार ढूंढ लेना, वो मिलता ही नहीं। तस्मात् पंचमी, अदसो मात पंचमी है, और क्या तस्मात् तरह से अव्यवहित से परस्य बोध्यम, जरूरत नहीं है यहाँ पर वो अर्थ समझाने वाली परिभाषा से कोई आधे परिस्थित तो लगना नहीं है, तो प्रकृति भाव होना है, तो कार्य क्या हो रहा है यहाँ, तो परिभाषा की क्या जरूरत है, जब प्रकृति भाव ही करना है अमुकेत्र। इसलिए इस जगह में आपत्ति ना हो, पूर्व एकादेश हो जावे, अतएव मात कह दिया सूत्र में, तो आदर्श शब्द का रूप हो, उसमें मकार अवयव हो, उस मकार से पर में ई वू या ए हो, तभी प्रक्रिया संज्ञा होता है। ऐसा कहने पर या म से पर में अवहित पर में एकार मिलता नहीं, अतः प्रक्रिया संज्ञा नहीं हुआ, किंतु इंग पदांत पद्धति से पूर्व एकादेश हो गया।